ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो एकादशी अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है उसे परम या पुरुषोत्तम या फिर कमला एकादशी कहते हैं। जो महीना अधिक हो जाता है उस पर परम एकादशी का व्रत निर्भर करता है। इसलिए परम एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्र मास तय नहीं है। परम एकादशी को अधिक मास की एकादशी भी कहा जाता है। दुर्लभ सिद्धियों की दाता है यह परम एकादशी। इस व्रत के प्रताप से गरीब ब्राह्मण भी धनवान बन गया था। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को लेकर कुछ एक नियम भी बताए गए हैं, जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ता है। 12 अगस्त 2023 को परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती, आर्थिक तौर पर भी लाभ मिलता है। आइए जाने कि इस दिन क्या करने की मनाही है। इस दिन किए जाने वाले उपायों के बाद मैं आपको पावन कथा सुनाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र खोल कर भी नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे व्रती पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्रत का फल नहीं मिलता। परम एकादशी के दिन दान देना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे इस दिन व्रत करने वाले भूल कर किसी दूसरे के घर का जल फल नहीं खाएं, ना ही कोई दान दें। अगर किसी कारणवश ऐसा करना पड़े तो उसके बदले उन्हें रुपए दे दें, इससे व्रत नष्ट नहीं होगा। परम एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना का त्याग करें, तभी व्रत का फल मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी के दिन पूरा फल प्राप्त करने के लिए क्या करना जरूरी है। परम एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस दिन विष्णु जी का पंचामृत केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, तुलसी दल चढ़ाएं और कथा का श्रवण करें। परम एकादशी व्रत के दिन व्रत गीता का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। 7 परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत लपेटे और परिवार की खुशहाली, संतान सुख की कामना करें। आइए अब परम एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि तथा महात्म में विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। ये मनुष्यों को भुक्ति, मुक्ति, भोग और आनंद प्राप्त कराने वाली तथा मोक्ष देने वाली और पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इस एकादशी का भी व्रत उसी विधि के अनुसार करना चाहिए। इस बारे में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो काम्पिल्य नगर के ऋषियों से सुनी थी। प्राचीन काल में काम्पिल्य नामक एक रमणीय नगर में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की स्त्री पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह ब्राह्मण अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र था। इस कारण ब्राह्मण दंपत्ति का यह दुर्भाग्य था कि वह भोजन, वस्त्र आदि का अभाव अनुभव करते और घर घर भिक्षा मांगने जाते थे।
कभी मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कभी कभी वे भूखे प्यासे ही रह जाते, परंतु स्वयं भूखे रहकर भी वे अतिथि सत्कार अवश्य करते। ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही रूपवान थी और अपने पति की सेवा किया करती थी, परंतु ब्राह्मण की स्त्री अपने लिए किसी वस्तु की याचना न करती। कई कई दिनों तक उपवास भी करना पड़ता था। जब कभी अतिथि सत्कार करना हो तो वह स्वयं भूखी रह जाया करती थी, किंतु घर में भूखी रहने पर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, परंतु अपने मुंह पर कभी मलिनता तक न आने देती थी। इस प्रकार अभाव, भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल हो रहा था। अपनी स्त्री का दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर एक दिन सुमेधा अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ संपन्न पुरुष से धन मांगता हूँ तो मुझे कोई भी नहीं देता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के अभाव में घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः अब धन के लिए मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन कमा सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कोई कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर उस सुंदर नेत्रों वाली ब्राह्मणी ने नेत्रों में आंसू भर दोनों हाथ जोड़कर पति से कुछ कहने की आज्ञा मांगकर बोली, हे स्वामी, संसार में जो कुछ भी मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही होता है। बिना दिए सुमेरु पर्वत यानी सोने का पर्वत पर भी चले जाएं तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य अन्न, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, अतः यहीं पर रहकर जो भी मिले उसी में सुख मानिए। मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकती, अतः मेरा जीना मुश्किल है। पति के बिना स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि कोई सत्कार नहीं करते, निंदा ही करते हैं। इसलिए आप यहीं पर रहकर जीवन निर्वाह करेंगे। आपके भाग्य से इसी देश में सुख मिलेगा। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और वहीं कांपिल्य नगर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि कांपिल्य नगरी में भाग्यवश वहां आ गए। उनको आते देख सुमेधा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी सहित बारंबार नमस्कार किया, सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की और कहा कि आज हम धन्य हैं जो आपने मेरे घर पधार कर दर्शन दिए। मेरा जीवन आज सफल हो गया और मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन मिले। जो कुछ उनके पास था श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या और अन्य पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? महामुने, कृपा कर कोई ऐसा उपाय, व्रत या तप बतलाएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। मैंने बहुत प्रयत्न करके अपने पति को परदेश धन कमाने जाने से रोका। हमारे भाग्य से आप भी आज यहाँ पधारी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारी दरिद्रता अवश्य दूर हो सकती है। हे मुनिदेव, वह कौन सा उपाय है जिसके करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाए? ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे पद्मिनी, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, जिसके करने से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को
भजन कीर्तन करने के साथ जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था। भगवान शिव के कहने पर व्रत के कारण वे धनाधिपति बन गए थे। फिर राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया था तो उनको अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र पुनः प्राप्त हो गए। अतः तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, यह कहकर कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सारी विधि समझाई। ऋषि ने कहा, हे पद्मिनी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। फिर उन्होंने पंचरात्रि के शुभ कारक व्रत का महात्म्य और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल रहकर निराहार रहता है, वह अपने माता पिता स्त्री सहित विष्णु लोक हो जाता है। जो 5 दिनों तक स्नान आदि कर विधि पूर्वक वेद शास्त्र का पाठ करता है और त्यागी तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराता है, समझो उसने सभी को भोजन करा दिया। जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं और विद्वान ब्राह्मण को तिल घी से भरा पात्र दान करते हैं, वे स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से संसार में संपन्नता और अनंत स्वर्ग पाओगी। इस ब्राह्मण दंपत्ति ने कौंडिन्य ऋषि के बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। 5 रात्रि पूरी होने पर भजन कीर्तन और रात्र को जागरण भी किया। व्रत पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने पर उस स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित उनको नवीन ग्रह रहने के लिए दिया। उसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी का निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर एक गांव उनकी आजीविका के निमित्त दान किया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर पूर्वक व्रत करने से पत्नी सहित ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत समय में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मानव देह प्राप्त करके भी जो भगवान विष्णु को प्रिय अधिक मास की एकादशियों का व्रत नहीं करते, उनका जीवन तो व्यर्थ ही है। वैसे मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, जो परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। पुरुषोत्तम मास की एकादशियों के महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी विधि पूर्वक और अनुष्ठान से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह तीनों लोकों में वंदनीय होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। यह कथा श्री पद्म पुराण में वर्णित है। इस व्रत में जिस महीने में यह एकादशी आई, उसी महीने के अनुसार सागार और फलाहार भी उस मौसम में प्राप्त फल आदि से ही करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।